विद्या में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 की बात करेंगे। उसके बाद जैसा कि मैं निफ्टी 50 वैसे पिछले वीडियो में अपने में चर्चा कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने आपको बीजीडीएल स्टॉक्स के बारे में बताया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के बारे में बताया और निफ्टी के ऊपर काफी डिटेल चर्चा की, लेकिन थोड़ा सा तब भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि निफ्टी में आज जो गिरावट हुई, अब ये गिरावट कहां तक जा सकती है और ये गिरावट आपको दिखाई दे रही है आज के दिन ट्रेडिंग सेशन में, तो वो गिरावट अब देखो, इसने जैसे हम पिछले लगातार वीडियो में बात कर रहे थे कि निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है, जो अभी तक सपोर्ट जो चल रहा था, वो ये देखिए आप चल रहा था यहाँ पे 23,800 का सपोर्ट। ठीक है, तो आज के दिन 23,800 के पास आई निफ्टी और वहां से ही ट्रेंड रिवर्सल हो गया उसका, वहां से ही ऊपर की ओर चली गई और फिर जो क्लोजिंग हुई है वो 23,000 कितने पे हुई है, 986 पे हुई है। ठीक है सर, अब अगर ये क्लोजिंग अगर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 23,800 का सपोर्ट तोड़ती है, कितना सर, 23,800 का सपोर्ट तोड़ती है, तो फिर जो मेजर सपोर्ट निफ्टी का रहेगा वो आपका फिर यहाँ के आसपास रहेगा, वो लगभग 23,500, लगभग 23,400, 450 या 500 का दिख रहा है आपको। ठीक है सर, तो ये मेजर सपोर्ट रहेगा और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही निफ्टी यहाँ से फिर रिवर्स चली जाएगी। इससे ज्यादा निफ्टी के नीचे गिरने की संभावना यहाँ पे नजर नहीं आती है। ठीक है सर, अब अगर आज मैं आपसे बात करूं तो आज मैं आपसे 3 स्टॉक के बारे में बात करूंगा और 3 स्टॉक्स में एक स्टॉक्स होगा आपका एफएल इंडिया। ठीक है सर, एफएल इंडिया, उसके बाद एक स्टॉक होगा आपका केपीआईटी। ठीक है सर, उसके बाद एक स्टॉक जिसकी काफी काफी चर्चा आती है कि उस स्टॉक के बारे में सर बताइए, उस स्टॉक के बारे में बताइए क्या करना है, क्या स्टॉक जीरो हो जाएगा, वो स्टॉक है हर्षल एग्रोटेक। ठीक है सर, हर्षल एग्रोटेक, तो उस स्टॉक के बारे में बात बताएंगे कि ये स्टॉक अब यहाँ से कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक ये स्टॉक नीचे गिर सकता है, क्या स्टॉक और भी नीचे आ सकता है, तो सारी कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको 2 स्टॉक के बारे में बात बता रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे हर्षल एग्रोटेक स्टॉक के चार्ट पे चलेंगे कि चार्ट पे देखेंगे कि अब इसका कहाँ तक ये स्टॉक का सपोर्ट बनना है या कहाँ तक आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफएल इंडिया स्टॉक के बारे में। अब हम बात करते हैं एफएल इंडिया स्टॉक। सर सबसे पहले अगर मैं आपको इस स्टॉक की थोड़ी सी जानकारी दूं तो ये स्टॉक करता क्या, ये एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में काम करती है और एडवर्टाइजिंग से ये उपभोक्ताओं को जोड़ती है। ठीक है सर, किस में काम करती है, एडवर्टाइजिंग क्षेत्र में। ठीक है, वहां से ये कस्टमरों को जोड़ती है। अब ये देखिए, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है और ये स्टॉक अगर आप पहले से अगर होल्डिंग किसी के पास हो, अगर नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक पहले 5,000 पे गया था। कितने पे सर, 5,000 पे। 5,000 पे स्टॉक जाने के बाद स्टॉक फिर 1:5 में स्प्लिट हुआ था और उसके बाद स्टॉक की प्राइस लगभग 1,000 के पास आ गई थी। ठीक है सर, वहां से स्टॉक काफी दिनों तक कंसोलिडेट करता रहा, काफी दिनों तक कंसोलिडेट करता रहा और एक रेंज में चलता रहा स्टॉक। जो रेंज उसकी थी आपकी, यहाँ देखिए वो रेंज निकल के आ रही थी, ये इस रेंज को स्टॉक काफी दिनों तक ये घूमता रहा और ये रेंज कितनी थी, ये रेंज थी लगभग 850 और 1,000 तक की रेंज। ठीक है सर, और इस रेंज में स्टॉक ने कब तक समय गुजारा है वो देखिए आप, इस रेंज में स्टॉक ने जो समय गुजारा है आपका, वो गुजारा है 21 अप्रैल 21 से और कहाँ तक, 24 तक, मतलब 3 साल। ठीक है, कितना समय गुजारा है, 3 साल का समय इस रेंज में गुजारा है। और जो रेंज मैंने आपको बताई 850 से लेकर, यहाँ देखिए आप थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 750 लगभग, ये 800 जो मैंने आपको बताया कि लगभग 850 रुपए से ये रेंज जो इसने निकाली और 1,000 तक की रेंज में स्टॉक कई दिनों मतलब 3 साल तक इसने गुजारे और 3 साल के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। अब स्टॉक की थोड़ा मैं फंडामेंटल अगर आपको बताऊं तो बहुत ही फंडामेंटल के अनुसार थोड़ा सा फंडामेंटल बताता हूं, उसके बाद हम आगे की चलते हैं केपीआईटी के बारे में। वैसे एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है एफएल इंडिया, थोड़ा फंडामेंटल मैं आपको बताऊं। इरा एफएल इंडिया को मैं स्क्रीन की वेबसाइट पर लेके आया और 24,923 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद पी रेशियो स्टॉक का 72.7 का चल रहा है, आरओसी आरओई 16 पॉइंट और 15 पे लगभग मेंटेन है और स्टॉक का पी रेशियो अगर देखा जाए, पी रेशियो देखा जाए तो 1.67 का है। उसके बाद कर्जा कंपनी के पास नहीं है और पेट्रोस की स्कोर 3 का है, प्लेज परसेंटेज नहीं है। ठीक है सर, अगर 5 साल की और 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो ये देखिए आप 49.2 और 52.8 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। उसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे चलते हैं तो करंट रेशियो 3.69 का है, जो करंट रेशियो ज्यादा हो तो अच्छा होता है। अब थोड़ा सा अगर रिजल्ट पे ही ध्यान दे लें तो रिजल्ट आप देखिए,
वैसे इसका एक मैंने अलग से वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और अगर आप चाहें तो इसका मैं फिर से सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा अलग से। सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ती चली जा रही है, और अगर प्रॉफिट देखें तो आप यहाँ से देखिए, प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट जो है वो भी कंपनी का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखो 92 करोड़ आ गया है। उसके बाद अगर यहाँ आपको दिखाऊं तो बैलेंस शीट पर नजर डालिए तो रिजर्व कंपनी के पास देखिए लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं। 6 करोड़ से रिजर्व 2667 करोड़ पे आ गए। और उसके बाद अगर यहाँ अगर देखिए तो फिक्स्ड एसेट वगैरह देखिए, ये भी आपके 27 करोड़ से फिक्स्ड एसेट 1280 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हो गए हैं। ठीक है सर। अगर होल्डिंग्स अगर प्रमोटर की देखी जाए तो वो देखिए आप, प्रमोटर की होल्डिंग 55.09 की है। उसके बाद FII ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, और DI ने होल्डिंग थोड़ी कम की है। ठीक है। बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है कंपनी का। जो मैं आपको दोनों कंपनी बता रहा हूँ, एक तो एफएलए इंडिया बता रहा हूँ, ठीक है सर, एफएलए इंडिया। दूसरी कंपनी मैंने आपको कौन सी बताई, KPIT। ठीक है सर। ये दोनों जो कंपनी बताने जा रहा हूँ, दोनों ही कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है, और दोनों कंपनी आपको होल्ड करने लायक है अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास है तो इनको होल्ड करिए। अब थोड़ा सा इसके चार्ट पे चलते हैं फिर से। हम सर इसके चार्ट पे आए दोबारा, और चार्ट पे देखने के बाद देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन डाली है। आज के दिन की जो गिरावट हुई है वो इस ट्रेंड लाइन के पास ही स्टॉक आया, वहां से फिर उठ गया स्टॉक। ठीक है सर। तो आपके पास अगर देखो इस स्टॉक में मुझे फिर से 5,000 तक जाने का पोटेंशियल लगता है। ठीक है सर। स्टॉक आपको बहुत जल्दी 2,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर स्टॉक को आप होल्ड करेंगे तो स्टॉक फिर से आपको 5,000 की रेंज में जाने की क्षमता रखता है। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है एफएल इंडिया स्टॉक में। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो अगर आप एफएल इंडिया लेना चाहते हैं तो आप एफएल इंडिया को थोड़ा और अध्ययन करें और ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात एफएल इंडिया में नहीं है। अब बात करते हैं एक मेरा फेवरेट स्टॉक KPIT के बारे में सर। इस स्टॉक की KPIT की बात करें, अगर आपके पास, अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब ईवी क्षेत्र से, अगर आप ईवी क्षेत्र और टेक्नोलॉजी क्षेत्र, IT क्षेत्र, अगर कोई स्टॉक लेना चाह रहे हैं, ठीक है सर, तो वो स्टॉक मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा KPIT स्टॉक के बारे में। ठीक है सर। एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप हमेशा से लेना पसंद, मैं हमेशा लेना पसंद करूंगा, और अपने पोर्टफोलियो में इसको मैं हमेशा से शामिल करता हूं। जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से इस स्टॉक को मैं अपने पोर्टफोलियो में और मैं रखना पसंद करता हूं, और इससे मैंने काफी रिटर्न पैदा किया है स्टॉक से। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, और मैं आप लोगों को भी राय देता हूं कि इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है सर। आपके पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को होना चाहिए। ठीक है। और ये स्टॉक आप आंखें बंद करके रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक में। अब चलते हैं KPIT स्टॉक्स के चार्ट के। अब हमारे KPIT स्टॉक के ऊपर सर, कौन सा स्टॉक बताया मैंने आपको, KPIT स्टॉक के हमारे चार्ट पे। जब हम चार्ट पे स्टॉक के आए तो आप देखिए चार्ट, इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा। ठीक है सर। स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, उसके बाद ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद स्टॉक कहाँ तक आया, ये स्टॉक आपको, ये स्टॉक आया लगभग कितनी प्राइस पे, ये देखिए जो नीचे प्राइस है इसकी, लगभग 1,300 रुपए की प्राइस पर भी स्टॉक आया। कितनी प्राइस पे, 1,300 रुपए की प्राइस पे। अब सर बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाता स्टॉक का, लेकिन अगर आपने यहाँ पकड़ा है 1,350 रुपए, 1,300 रुपए, अगर आपने यहाँ पकड़ा है तो स्टॉक बहुत अच्छी प्राइस पे आपने पकड़ लिया है। अगर नहीं पकड़ा है तो 1,500 रुपए की प्राइस भी यहाँ पे बुरी नहीं है। ठीक है सर। स्टॉक को आप ऐड करते जाइए, जब जब स्टॉक गिरे तब तब ऐड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस स्टॉक में दिक्कत तभी आएगी जब अगर पूरी ऑटो इंडस्ट्री में दिक्कत आ जाएगी, तभी इस स्टॉक में दिक्कत आएगी, अन्यथा इस स्टॉक में दिक्कत कभी नहीं आएगी। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का स्टॉक है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपका फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। ठीक है। इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में जरूर शामिल होना चाहिए, और इफ एंड बट की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इस स्टॉक को लेने का प्रयास कीजिए, और KPIT इस स्टॉक को शामिल करिए। ठीक है सर। निरंतर रिटर्न देने वाला स्टॉक है, कोई दिक्कत आपको इस स्टॉक में नहीं आएगी। अब अगले स्टॉक की बात करता हूं, और इसका सेपरेट वीडियो मैंने कई बार KPIT का सेपरेट वीडियो अपने अपने चैनल पे अपलोड किया है, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। और उसके बाद अगले स्टॉक की बात करता हूं, जो कि अगला स्टॉक है सर हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक। ठीक है सर। कौन सा स्टॉक, हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक। इस स्टॉक के लिए सर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि अब ये स्टॉक सर कहां तक जाएगा, अब ये स्टॉक कहां तक जाएगा। तो हर्षिल एग्रो स्टॉक की तरफ चलते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि ये अब कहां तक जा सकता है। ठीक है सर। तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हर्षिल एग्रोटेक स्टॉक का, कि क्या हो सकता है स्टॉक में, क्या नहीं हो सकता, सारी कुछ बात बताने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं हर्षिल एग्रोटेक के टेक्निकल्स के ऊपर, सारा कुछ टेक्निकल बात करूंगा। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं,
फंडामेंटल इस स्टॉक का मुझे समझ में नहीं आता है, सबसे पहली बात। ठीक है सर, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो मैं इस स्टॉक पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, कई बार वीडियो बना चुका हूँ, और कई बार मेरी राय इसमें नेगेटिव ही होती है। ठीक है, कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर आप नेगेटिव ही बोलते हो, सर आप नेगेटिव बोलते हो। एक तो यहाँ तक कह रहे थे सर कि आप हमेशा नेगेटिव बोलते हो इसीलिए आपके व्यूअर कम हो रहे हैं, इसीलिए आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि देखो जिसका फंडामेंटल मुझे समझ में नहीं आया उसको मैं नेगेटिव बोलूंगा? मैंने इसमें दो स्टॉक बताए आपको, KPIT और एफएल इंडिया। ठीक है सर, दूसरा कौन सा बताया? एफएल इंडिया। तो इनके बारे में नेगेटिव क्यों नहीं बोला? लेकिन जब देखो जिसके फंडामेंटल कमजोर है उसको नेगेटिव बोला जाएगा। अब इस स्टॉक की बात करूं तो देखो, अब ये स्टॉक RSI अगर देखा जाए तो RSI स्टॉक की अब देखिए कहां तक आ चुकी है, 10, लगभग 10 पे आ चुकी है। कितने पे? 10 पे RSI आ चुकी है स्टॉक की। अब 10 की जो RSI है जो कि इसको ओवरसोल्ड जोन में दिखा रही है। ठीक है सर, उसके बाद MACD देखा जाए तो वो क्या हो गया? बिलो सेंटर से हो गया, माइनस की 1.5 हो गई है। MACD सिग्नल देखा जाए तो वो भी बिलो सिग्नल सेंटर हो गया, वो भी माइनस की 1 हो गई है। ठीक है, ROC अगर ROC देखी जाए तो ये देखो माइनस की 57 है, ADX 63.9 का है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अगर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम जो डे का वॉल्यूम आ रहा है वो 350.2 के आ रहा है, वीक का वॉल्यूम 544.9 के आ रहा है, 1 मंथ का एवरेज जो वॉल्यूम आ रहा है 189.6 के आ रहा है। ठीक है, और वीकली एवरेज डिलीवरी कितनी आ रही है? वीकली एवरेज डिलीवरी अभी थोड़ा सा डिलीवरी में दिखाता हूँ आपको। उसके बाद अब थोड़ा सा अगर यहाँ देखें तो ये देखो, ये सिग्नल इसका BLSE बना हुआ है। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखिए आप तो 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे जा चुका है, उसके बाद 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक अभी भी ऊपर है। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है कि 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर है। लेकिन और कहीं अगर देखा जाए तो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, इनसे सबसे स्टॉक नीचे की ओर चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा अगर और देखें, ओवरऑल ट्रेंड BLSE बना हुआ है, कोई बुलिश ट्रेंड इसमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर बीटा देखा जाए तो 1 मंथ का 0.25 का बीटा है, 1 ईयर का 0.02 का बीटा है। उसके बाद अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक में, कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, और उसके बाद कोई भी एक्टिव ज्यादा बियरिश कैंडल नहीं है। स्टॉक को लगातार ऊपर ले जाया गया, उसके बाद लगातार नीचे ले जाया जा रहा है। ठीक है, एक फुली ऑपरेटर गेम चल रहा है स्टॉक में, इसमें मैं कहने में कोई संदेह व्यक्त नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जिनको रिस्क लेने में आनंद आता है। ठीक है, तो जब आनंद आता है आपको रिस्क लेने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि देखो जब भी आप एंट्री करते हो किसी स्टॉक में, जब भी आप एंट्री करते हो तब आप सबको पता रहता है कि ये स्टॉक कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। कहीं सेलिंग आ रही थी? नहीं आ रही थी। अब सेलिंग आई तो सेलिंग हो रही नीचे, पूरी नीचे चलती चली जा रही है। तो जब ये हमें सबको पता है कि स्टॉक स्टॉक मतलब क्या चल रहा है स्टॉक में, इसमें अब मैं कोई ज्यादा कहना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन अब देखिए, अब आपके पास जिसके पास भी स्टॉक है उसे क्या करना है, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। अब चार्ट पे उसमें देखने लायक वैसे कुछ है नहीं है, तब भी चार्ट पे चलते हैं और बताने का प्रयास करते हैं आपको। लेकिन RSI जो इसकी आ चुकी है, अब वो RSI आ चुकी है आपकी ये 10 के लगभग। तो स्टॉक में जब RSI इतनी नीचे आ चुकी है तो अब स्टॉक में ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा इसमें लोअर सर्किट लगेंगे। चलते हैं चार्ट पे, देखें चार्ट क्या कहता है स्टॉक। अब देखिए सर, अब ये स्टॉक लगातार ऊपर की ओर गया था, लगातार ऊपर की ओर, अब लगातार नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है सर, अब देखो, अब चूंकि RSI 10 के लगभग आ चुकी है स्टॉक की, कितनी आ चुकी है? 10 के लगभग आ चुकी है। ठीक है, तो स्टॉक को यहाँ से अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक को यहाँ से उठना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ से उठना चाहिए? देखो इसमें मैं बताऊं आपको, अगर कुछ भी, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं कुछ में इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अगर मैं ट्रेंड लाइन भी इसमें डालूं तो ये मैं आपको, चलो ट्रेंड, अगर मैंने इसमें ट्रेंड लाइन भी डाली तो देखो ट्रेंड लाइन को भी कट करके स्टॉक नीचे की ओर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि अगर इस स्टॉक में आपसे कहूं कि स्टॉक यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है, तो ये स्टॉक में कुछ ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि RSI स्टॉक की जो अगर टेक्निकल देखा जाए तो RSI स्टॉक की ओवर लगभग 10 के लगभग आ गई है, जो 10 के लगभग आ गई है। तो यहाँ से स्टॉक का अब ज्यादा आपके ये अब ज्यादा जो सर्किट लग रहे हैं, लोअर सर्किट, इनकी लगने की संभावना कम ही नजर आ रही है। ठीक है, स्टॉक को यहाँ से उठना चाहिए। अब क्योंकि ये फुली ऑपरेटर गेम चलता है, ऊपर ले जाते हैं स्टॉक को, नीचे लाते हैं, तो स्टॉक को अब ज्यादा दिन इसका लोअर सर्किट नहीं लगना चाहिए और स्टॉक अब यहाँ से रिवर्स लेना चाहिए। अब ये देखते हैं कितने ट्रेडिंग सेशन में रिवर्स लेता है। ठीक है सर, वो तो अब आगे मालूम पड़ेगा।
लेकिन जहां तक है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता स्टॉक में कि ये कहाँ से क्या उठेगा। अब आरएसआई सारे मैंने टेक्निकल दिखाने का प्रयास किया, जिसमें आपको आरएसआई वगैरह सब कुछ दिखाने का प्रयास किया कि 10 के लगभग है आरएसआई, और एमएसीडी इंडेक्स सारा कुछ टेम बिल्कुल ब्लू लाइन के नीचे आ गया है। तो स्टॉक में अब ज्यादा गिरने की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है सर। अब क्योंकि देखो इस तरह के एक और स्टॉक लिस्टेड है जो कि एक स्प्राइट एग्रो करके है, स्प्राइट एग्रो, एक हर्षिल एग्रो। अब जो स्टॉक ने रिटर्न भी काफी दिए थे इन्होंने, लगभग इतना इतना गिरने के बाद भी लगभग ये स्टॉक आपको 1500% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है सर। तो इस स्टॉक में जब इतनी तेजी हुई है तो गिरावट तो होनी है। अब गिरावट देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में वैसे ज्यादा, अब जो मैंने आपको टेक्निकल रूप से बताया, ज्यादा गिरने की संभावना नजर नहीं आ रही है और स्टॉक यहाँ से अब जल्दी उठना चाहिए। देखते हैं एक दो ट्रेडिंग सेशन के बाद क्या होता है स्टॉक में, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे अगर आपके पास है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब अगर आपके पास अभी जब स्टॉक है, अगर यहाँ से जब ऊपर हो जाए स्टॉक और आपकी प्राइस पे आ जाए, ध्यान रखना, अगर आपकी प्राइस पे आ जाए स्टॉक, क्योंकि यहाँ से फिर स्टॉक जो जब स्टॉक ये चलते हैं तो ये नीचे आते हैं, फिर ऊपर चलेंगे, फिर आएंगे ऐसे चलेंगे। तो जब आपकी ये प्राइस पे आ जाए तो स्टॉक में उतनी ही क्वांटिटी रखिए, क्योंकि काफी लोग मैसेज करते हैं कि हमारे पास 1 लाख क्वांटिटी है, 1 लाख क्वांटिटी है, कोई कहता है हमारे पास 2 लाख, 2 लाख क्वांटिटी है। ठीक है सर। कोई कहता है हमारे पास 10,000 क्वांटिटी है। तो इस स्टॉक ने स्प्लिट भी दिया था 1:10 का, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि ये स्प्लिट दो मौका है या धोखा है। तो इस बात को आप याद रखिए कि जब भी आपकी प्राइस पर स्टॉक आए तो स्टॉक में उतनी ही क्वांटिटी आप रखिए जितनी क्वांटिटी आपको, क्योंकि फिर यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा, जब ऊपर की ओर जाएगा स्टॉक तो उसके बाद फिर आप लालच में फंसेंगे। तो उतनी ही क्वांटिटी रखिए आप जितनी क्वांटिटी आपको स्टॉक के नीचे आने पर दिक्कत ना हो। ठीक है सर। मैंने आपको सारी बात बताने की कोशिश की इसमें। अब क्योंकि लॉस तो है ही, तो आप इसमें कर भी क्या सकते हैं, और कोई बात नजर नहीं आती नहीं है कि अगर मान लो आप लॉस में हो, कोई 50% लॉस में हुआ स्टॉक में, कोई 60% लॉस में हुआ, तो जब आप इसमें लॉस में ही बैठे हो तो अब आपके पास और कोई चारा बच ही नहीं रहा है। तो अभी आप स्टेबल रहिए स्टॉक में और देखते हैं जब स्टॉक ऊपर की ओर जाए तब स्टॉक को सेल करने का प्रयास करिए, और सेल करने का प्रयास करिए, और ध्यान रखिए कि उतनी ही क्वांटिटी ऐसे स्टॉक में लिया करें जितनी की क्वांटिटी से नीचे आने पर कोई दिक्कत हुआ ना करे। तो मैंने आपको सारी बातें बताने की कोशिश की। हाँ, उससे पहले मैंने 2 स्टॉक आपको बताए, जिन स्टॉक में एक तो एफएल इंडिया मैंने आपको बताया, एफएल इंडिया, और एक केपीआईटी स्टॉक बताया। अगर उन स्टॉक में अगर आपके पास अगर लेने की क्षमता है उन स्टॉक में, मतलब उन स्टॉकों को अपने पोर्टफोलियो में रखने की, मतलब पोर्टफोलियो के रखने लायक स्टॉक है। ठीक है सर। अगर आपके पास अगर ये स्टॉक रखना चाहते हैं, दोनों स्टॉक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक हैं, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो एक बार और इनके बारे में अध्ययन कर सकते हो, और इनमें से कोई स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।